आजकल एक ऐसी न्यूज जो लगभग सभी नेशनल टीवी पर चल रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो दुबई से वापस आता है और उसके बाद में पंजाब प्रशासन को बुरी तरह हिला के रख देता है। ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देता है। कौन है ये? क्या नाम है इसका? जी हाँ, मैं सुदर्श वाजपेयी, ज्ञानधारा चैनल में मेरे पहले वीडियो में आपका स्वागत है। उसका नाम अमृतपाल सिंह, जन्म 1993, जन्म स्थान जल्लूखेड़ा जो अमृतसर में पड़ता है। इसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 10 यहीं से उत्तीर्ण की। उसके बाद में पॉलीटेक्निक की तैयारी करने के लिए और परीक्षा के लिए ये कपूरथला में इसने एडमिशन लिया। फिर अपने पैतृक ट्रांसपोर्ट को संभालने के लिए ये दुबई चला गया। वहाँ पर इसकी मुलाकात होती है खालिस्तान समर्थकों से और ये उनसे इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि इसने खालिस्तान के समर्थन में कई वीडियोस डाले, सोशल मीडिया पे पोस्ट किए। 2012 में ये दुबई जाता है और 2022 में ये वापस इंडिया आता है। वापस आकर इसने ऐसा क्या किया जो खालिस्तान समर्थकों का हीरो बन गया। हमारे देश के बाहर जो हमारे देश को तोड़ने के लिए गतिविधियां होती हैं, उनके सपोर्ट से यह पंजाब में अशांति फैलाने लगा। दीप सिंह सिद्धू एक गायक था जिसने एक संगठन बनाया था बारिश दे पंजाब। उस पर इसने कब्जा कर लिया और उसका प्रमुख बन गया और इसी संगठन को खालिस्तानी समर्थन के लिए सहयोग में करने लगा। दिन 29 सितंबर वो दिन है जिस दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षी थी। उसी दिन ये खालिस्तान समर्थक या कह लीजिए खालिस्तानी प्रमुख जरनैल सिंह भिंडरवाला, जिसकी ऑपरेशन ब्लू स्टार में मौत हुई थी, उसके गांव पर गया और इसने एक वहाँ पर बहुत बड़े आंदोलन को किया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इसने अपना लुक बिल्कुल जरनैल सिंह भिंडरवाला की तरह रखना शुरू कर दिया। जब ये दुबई में था तब इसकी ना तो लंबी दाढ़ी थी ना ही पग बांधता था, लेकिन जब ये दुबई से भारत आया तब इसने अपना लुक बिल्कुल जरनैल सिंह भिंडरवाला की तरह करना शुरू कर दिया। इसीलिए इसको आप जरनैल सिंह भिंडरवाला का 2.4 वर्जन कहा जाता है। बिल्कुल उसी तरह पंजाब को भारत से अलग करने की मांग, आतंकवाद को बढ़ावा देना, इसकी गतिविधियां इतनी देशद्रोही हो चुकी थी। इसके बारे में मैं धीरे धीरे आपको वीडियो में बताता चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि अमृतसर में अजनाला में पुलिस स्टेशन पर अपने समर्थकों के साथ में तलवार लेकर थाने के अंदर घुस गया व हमला किया। क्यों? क्योंकि इसके एक समर्थक को पुलिस ने अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया था और पुलिस मौन बन के खड़ी रही, मूकदर्शक बनी रही, पुलिस को झुकना पड़ा। ये और इसके साथी पंजाब ही नहीं, पंजाब के पास में राजस्थान में भी खालिस्तान के समर्थन में रैली करने लगे और अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने लगे। इसने एक नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर एक संस्था भी खोली, जहां पर कहा तो ये जाता है कि नशा लोगों का छुड़वाया जाता था, लेकिन होता इसके उल्टा था। क्या आपने कोई भी नशा मुक्ति केंद्र ऐसा देखा है जिसमें डॉक्टर ही ना हो? जो लोग नशे के मारे हैं उनमें सोचने समझने की शक्ति तो होती नहीं है, बस उनकी इसी कमज़ोर नस का ये फ़ायदा उठाता था और उनका माइंड वॉश करता था। उनको ये एहसास करवाता था कि सिखों के साथ में भारत में अन्याय हो रहा है और इसी का फ़ायदा उठाकर ये अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाता जा रहा था। सुना तो ये भी जाता है कि इसने एक अपनी फोर्स बनाने की तैयारी कर दी थी और बनाना शुरू भी कर दिया था, जिसको नाम दिया था AKF, आनंदपुर खालसा फोर्स। उसके नाम से इसके पास जितने भी हथियार थे उस पर लिखा रहता था AKF। इसका मकान, उसके गेट पर भी लिखा रहता था AKF, आनंदपुर खालसा फोर्स। और इसी आनंदपुर खालसा फोर्स के उसके कुछ मेंबर्स की वीडियो भी थी जिसमें वो खुली जीप पर हथियार लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब बारी आती है इसके ऊपर एक्शन की। ये लगातार पंजाब प्रशासन को चैलेंज दे रहा था। अमित शाह जी ने पंजाब के CM भगवंत मान जी को दिल्ली बुलाया, एक मीटिंग हुई। उसके बाद में वहाँ की एजेंसियों को आर्डर दिया गया। रविवार की रात अमृतपाल के चाचा और उसके ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी के साथ में, और इनकी गाड़ी में पुलिस ने 1 लाख रुपए कैश
और एक पिस्टल बरामद की। इसके साथ ही उसी रात में अमृतपाल की एक कार भी बरामद की गई, जिसमें 1 तलवार, राइफल, 57 कारतूस, बाकी टाकी सेट बरामद किया गया। ये क्या कर रहा था? ये कौन सी ऐसी खतरनाक योजना बना रहा था जो कभी अपनी फौज बनाने की तैयारी कर रहा, अलग अलग ठिकानों पर गुरुद्वारों में हथियारों के जखीरे इकट्ठे कर रहा। इसके लिंक कहाँ कहाँ थे? कहा तो ये तक जा रहा है ISI से इसके कनेक्शन हैं। अब पुलिस इन सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा कर रही है। इसका नाम इतना ज़्यादा हो चुका था, इसको भिंडरवाले का समर्थन जो इसका खालिस्तान समर्थक कह लो, भिंडरवाला तो मौत पा चुका है, खालिस्तान समर्थक जो बाहर देश के बैठे हुए हैं, उन्होंने ब्रिटेन में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया, ऑस्ट्रेलिया की संसद के बाहर प्रदर्शन किया और इसके नाम पर फ्री अमृतपाल लिखा गया। अरे जो खुद पुलिस से भाग रहा हो वो फ्री क्या अमृतपाल होगा? अगर हमारे देश की पुलिस ने, इंटेलिजेंस ने इस पर पहले ही एक्शन ले लिया होता तो शायद ये अमृतपाल इतना आगे ना बढ़ चुका होता, ना ही इतनी हिम्मत बढ़ती। खैर देर से ही सही, लेकिन हमारा प्रशासन जागा और उस पर एक्शन लेना शुरू हुआ। जो भी लोग हमारे देश की बाहर की दुश्मनों के साथ में हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उनका यही अंजाम होगा। अभी तो ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन जल्द ही ये गिरफ्तार किया जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे एक नई वीडियो लेके आऊँगा अमृतपाल के ही संबंध में और उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करके आप तक पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।